हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 9 ऑफ एक्सरसाइज 2.3। इस वीडियो को मैंने अलग से सेपरेटली बनाया है क्योंकि ये जो एग्जाम्पल 9 है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्ज़ाम में आता है या इस पैटर्न के क्वेश्चंस अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं। तो मैंने पूरी कोशिश की है इस वीडियो में आपके एक एक डाउट को क्लियर करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल 9 है, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इफ you know that two of its zeros are √2 and minus √2। बट बच्चों, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। डिवीजन एल्गोरिदम की हेल्प से हम लोग न केवल एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर सकते हैं, बल्कि इसकी हेल्प से हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज भी कर सकते हैं। अब आप कहेंगे पॉलिनोमियल को तो हम लोग फैक्टराइज करते हैं जनरली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, दैट मेथड है ना, दैट मेथड इज यूजुअली यूज्ड फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बट व्हाट अबाउट क्यूबिक और क्वार्टिक पॉलिनोमियल? अगर किसी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर 3 है या 4 है जैसे ये है, तो इस तरह के पॉलिनोमियल्स को हम लोग कैसे फैक्टराइज करेंगे, इसका आंसर भी ये डिवीजन एल्गोरिदम हमें देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ मैंने एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लिया, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। ओके, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और मान लो कि इसका एक रूट है 1, है ना। वन ऑफ इट्स रूट इज 1। तो अब अगर मुझे इसे फैक्टराइज करना है तो मैं कैसे करूंगी? अब ये 1 इसका एक रूट है, यानी जहाँ जहाँ पर x है अगर मैं 1 रखूंगी तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। इट मीन्स दैट इज x माइनस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अगर ये इसका एक फैक्टर है तो ये क्या करेगा, अगर हमको इसके बाकी के फैक्टर्स फाइंड करना है तो हम इस x माइनस 1 से इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल 21 का एक फैक्टर 3 है, अगर मुझे इसके बाकी फैक्टर निकालने हैं तो मैं क्या करूंगी? 21 को 3 से डिवाइड करूंगी तो मुझे मिल गया 7, यानी 7 भी इसका एक फैक्टर आ गया। ओके, तो इसी तरह अगर हमें किसी भी पॉलिनोमियल के एक फैक्टर पता है और अगर आगे के फैक्टर्स पता करने हैं तो हम सिंपली उसे डिवाइड कर सकते हैं। और डिवाइड करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे डिवीजन एल्गोरिदम का। जैसे कि अब मैं ये x माइनस 1 से इसको डिवाइड कर रही हूँ। ओके, अब आप बोलोगे कि क्वेश्चन तो कुछ और था, मैं कुछ और बता रही हूँ, बट ये आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। जो एग्जाम्पल 9 में सॉल्व करने जा रही हूँ जिस मेथड से, वो मेथड हम यूज़ क्यों कर रहे हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको कमिटमेंट दिया था कि मैं आपके एक एक डाउट को क्लियर करूंगी, तो अब आप इसको देखिए। पहले इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने कल के वीडियो में बताया था कैसे हमें डिवीजन एल्गोरिदम को यूज़ करना है। इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, यानी एक्स क्यूब को x से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर, यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर का x माइनस 1 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मैं यहाँ लिख दूंगी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, है ना। ये साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है जब भी हम एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो माइनस 3x स्क्वायर में से प्लस एक्स स्क्वायर गया तो बचा माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। अगेन ये नया डिविडेंड आया है, फिर माइनस 2x स्क्वायर को हम किससे डिवाइड करेंगे? यहाँ पे डिवाइजर के फर्स्ट टर्म यानी कि x से। तो माइनस 2x स्क्वायर को मैंने x से डिवाइड कर दिया यहाँ, या माइनस 2x, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में देखना है तो कल वाला वीडियो आप मेरा देख सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ लिख देंगे माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x। अगेन साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस, है ना। यहाँ पे भी मैंने ये गोला कर देना है। ओके, नाउ ये भी कैंसिल हो गया, माइनस एक्स एंड माइनस 2x क्या हो जाएगा? माइनस 3x प्लस 3।
अब फिर इसके इस नेट डिविडेंड के पहले टर्म को डिवाइजर के फिर फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। तो -3x को मैं x से डिवाइड करती हूँ, यहाँ आ जाता है -3। इस -3 का मैं x - 1 से मल्टीप्लाई करूँगी, है ना, ये -3 यहाँ लिख देना है मुझे। इस -3 का मैं x - 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिलता है -3x + 3। इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अगेन इस पॉलिनोमियल में से इस पॉलिनोमियल को माइनस कर रहे हैं तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल आ गया, यहाँ पे आ गया 0। अब आप देख सकते हैं कि जब मैंने इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को x - 1 से डिवाइड किया तो मुझे यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पर मुझे मिल रहा है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप ये देख सकते हैं ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल रहा है। तो अब मैं इसे क्या करूँगी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज कर दूंगी, है ना। यानी मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, x³ - 3x² - x + 3 को x³ - 3x² - x + 3 को मैं लिख सकती हूँ डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट, यानी x - 1 इंटू कोशेंट है x² - 2x - 3 प्लस रिमाइंडर क्या आ गया 0। ओके, तो ये इसका आगे यहीं पर रूल खत्म, 0 को किसी में भी ऐड करोगे तो 0 आएगा। अब यहाँ पे इसका एक फैक्टर तो आगे आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको वेरीफाई नहीं करना है। यहाँ मैं इसको फैक्टराइज कर रही हूँ, इसको मैं क्या करूँगी x² - 2x - 3 को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से मैं स्प्लिट करूँगी, यानी मुझे ये मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट करना है। तो ये आ जाएगा, मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका सम आना चाहिए -2 एंड प्रोडक्ट आना चाहिए ये -3, है ना। यहाँ क्वेश्चन है 1 इंटू -3 और डिटेल में जाना है चैनल पेज पे आप देख सकते हैं, इन सब पे वीडियोस बने हुए हैं। यहाँ आ जाएगा मैं ऐसे दो नंबर्स कौन से ले लूँ जिसका सम -2 एंड प्रोडक्ट -3 आएगा। तो मैं नंबर ले लेती हूँ -3n+1। ओके, -3n+1 का सम -2 हो जाता है एंड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा -3। तो -3x + x - 3 मैंने क्या करना है, बस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। अब इन दोनों में से, है ना, इन दोनों दो के ग्रुप बना लिए। यहाँ से मैं कॉमन ले लेती हूँ x, तो यहाँ आ जाएगा x - 3, यहाँ से भी आ गया x - 3। इन दोनों में से x - 3 कॉमन ले लो, यहाँ आ गया x + 1, यानी अब ये मेरा फैक्टराइज हो गया है ना। अब ये मैंने क्या किया, मुझे इसका एक 0 पता था, है ना, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक 0 पता था कि 1 है, तो वहाँ से मैंने इसका फैक्टर निकाल लिया x - 1, है ना। इसका 0 क्या था, 1 ऑफ इट्स 0 इज 1, तो एक फैक्टर मैंने निकाल लिया x - 1 और उससे मैंने डिवाइड करके इसको फैक्टराइज कर दिया। और अगर आप चाहो तो अब इसकी हेल्प से और भी इसके जीरोस फाइंड कर सकते हैं, है ना। इन सबको 0 के इक्वल रख दो, x - 1 को भी 0 के इक्वल रख दो, x - 3 को भी 0 के इक्वल रख दो, x + 1 को भी 0 के इक्वल रख दो, तो आपको इसके पूरे जीरोस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपके ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके मैक्सिमम 3 जीरोस होंगे। एक तो आपको ऑलरेडी दिया था, 2 आपने फाइंड कर लिया। अब बात करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन की। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ, यहाँ आप देख सकते हैं जो पॉलिनोमियल दिया है उसकी मैक्सिमम पावर 4 है। तो 2x⁴ - 3x³ - 3x² + 6x - 2, है ना। अगर हमको इसकी 2 जीरोस पता है, 2 जीरोस पता है, यहाँ पे 1 0 था 1, है ना, एक ही 0 पता था इस क्वेश्चन में कि वो 1 था, बट यहाँ पे मुझे 2 जीरोस पता है, एक है √2 और एक है -√2। तो इसे मैं कैसे सॉल्व करूँगी, तो जैसे मुझे यहाँ पे पता था कि इसका एक 0 था वो 1 था, तो यानी कि x की वैल्यू 1 थी, तो मैंने -1, है ना, 1 को यहाँ पे ट्रांसफर कर लिया, x - 1 = 0, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको 2 जीरोस दिए हुए हैं, है ना, x के टर्म में ये पॉलिनोमियल है, तो मैं यहाँ क्या क्या ले लूँगी, यहाँ मैं ले लेती हूँ x = √2 एंड x = -√2, ये इसके 2 जीरोस है। जब मैं √2 को यहाँ लाऊंगी तो ये हो जाएगा x - √2, ओके। और यहाँ पे जब -√2 को इधर लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊंगी तो ये हो जाएगा x + √2, यानी इसके 2 फैक्टर हो गए, x - √2 एंड x + √2 आर द 2 फैक्टर्स ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। तो अब 2 फैक्टर है, वहाँ तो एक फैक्टर था तो मैंने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 2 फैक्टर आ रहे हैं, अब कैसे करें। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर हम फैक्टर्स को भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको रिजल्ट वही मिलने वाला है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए 12, है ना, 12 का एक फैक्टर है ना 2 है,
और एक फैक्टर क्या है 3 है। अगर मुझे इसका तीसरा फैक्टर क्या है ये पता करना था तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ और 6 से डिवाइड कर देती हूँ तो मुझे इसका तीसरा फैक्टर जो कि अगेन 2 है वो मिल जाता है। 12 के कितने फैक्टर्स है, 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। इसमें से ये दो मुझे पता था, ये नहीं पता था, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो मुझे तीसरा फैक्टर पता चल जाता है। ठीक इसी तरह यहाँ पे मुझे अब यहाँ पे 2 फैक्टर मिल जा रहे हैं तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगी और जो रिजल्ट आएगा उससे मैं ये पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दूंगी और फिर फर्दर हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड यूज करके इसे सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो सिंस 2 ऑफ इट्स जीरोस आर √2 n minus √2, so x minus √2 and x plus √2 are its factors, है ना। therefore अब ये दो इसके फैक्टर आ गए, यानी इनका प्रोडक्ट भी निकालेंगे क्योंकि हम इसको सेपरेटली अलग अलग डिवाइड नहीं करना है, हमको काम को बढ़ाना नहीं है। तो x माइनस √2 और x प्लस √2 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ a माइनस बी, a प्लस बी की आइडेंटिटी लग जाती है। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, यानी क्या होता है √2 इंटू √2 आ जाएगा 2, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे और फिर हमें वहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक क्वाड्रेटिक क्यूबिक जो भी पॉलिनोमियल मिलेगा उसको हम लोग फर्दर फैक्टराइज करेंगे और जीरोस फाइंड कर लेंगे। तो डिवाइड करते हैं इसको। अब यहाँ देख लीजिए, मैंने आपको क्या बताया, डिवीजन एल्गोरिथम में 4 स्टेप्स फॉलो करना है। सबसे पहले हमको अरेंज करना है, देखना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं, तो ये बिल्कुल डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो आ गया 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2। डिवाइड किससे करना है, तो डिवाइड करना है x² माइनस 2 से। फिर क्या करना है, मैंने आपको बताया है इसके पहले टर्म को इसके पहले टर्म से डिवाइड करना है ना। इसका पहला टर्म क्या है 2x⁴, यहाँ पे x²। तो मैं यहाँ पे रफ वर्क भी करते जाऊंगी। 2x⁴ को x² से डिवाइड करते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x²। ये आ गया मेरा क्वेश्चन का पहला टर्म 2x²। डिवाइड के बाद क्या करना है, पहले अरेंज देन डिवाइड, डिवाइड के बाद क्या करना है मल्टीप्लाई। तो 2x² का मैं मल्टीप्लाई करूंगी डिवीजन x² माइनस 2 से। ओके, तो यहाँ आ जाएगा 2x⁴ माइनस 4x²। ये जो आया इसे मैं यहाँ लिख देती हूँ, 2x⁴ माइनस 4x²। अब ये 4x² स्क्वायर वाला टर्म है तो मैं इसे क्यूब वाले टर्म के नीचे नहीं लिख सकती, तो मैं यहाँ लिखूंगी माइनस 4x²। यहाँ कुछ भी नहीं है, ब्लैंक रहने दीजिए। ये मेरा क्या था पॉजिटिव और ये था निगेटिव, बट अब ये साइन नहीं रहेगा, अब ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये प्लस 2x⁴ और ये माइनस 2x⁴, ये क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा। यहाँ आ गया माइनस 3x³ माइनस 3x² एंड प्लस 4x²। प्लस 4x² में से माइनस 3x² गया तो क्या बचा 1x², यानी कि x² एंड ये जो बच गए टर्म्स उसको भी लिख देना है। अगेन हमें क्या करना है, ये डिविडेंड के पहले टर्म को डिवाइजर के पहले टर्म से डिवाइड करना है, यानी माइनस 3x³ को x² से डिवाइड करना है। तो माइनस 3x³ को x² से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है माइनस 3x। ये हो गया मेरा क्वेश्चन का अगला टर्म माइनस 3x। अब क्या करना है, इस माइनस 3x का x² माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस 3x इंटू x² माइनस 2 तो हो जाएगा माइनस 3x³ प्लस 6x। ओके, यहाँ लिख देती हूँ मैं इसे माइनस 3x³ प्लस 6x। अगेन इस पॉलिनोमियल में से इस पॉलिनोमियल को माइनस करेंगे तो इनके जो साइन है वो अब ये इनवैलिड हो जाएगा। ये माइनस है तो अब ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो माइनस। अब ये माइनस 3x³ और प्लस 3x³ क्या हो जाएगा कैंसल। यहाँ का आ गया x² प्लस 6x में से माइनस 6x गया तो क्या बचेगा, ये कैंसल हो जाएगा और यहाँ आ गया माइनस 2, यानी यहाँ पे आ गया आपका x²
यहाँ आ गया -2। अब मैं क्या करूँगी, इस एक्स स्क्वायर को इस एक्स स्क्वायर है ना, ये पहले डिविडेंड के पहले टर्म को डिवाइजर के पहले टर्म से डिवाइड करती हूँ। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 1 आता है। यहाँ लिख दूंगी +1 एंड इस 1 का फिर एक्स स्क्वायर -2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो 1 का एक्स स्क्वायर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर -2 ही। तो उसे मैं यहाँ लिख देती हूँ एक्स स्क्वायर -2। अगेन क्या होगा, अब ये था पॉजिटिव ये निगेटिव, बट अब ये एक पॉलिनोमियल में से दूसरे पॉलिनोमियल को माइनस कर रहे हैं तो ये साइन इनवैलिड हो जाएगा। ये हो गया निगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, और अब ये +x स्क्वायर और -x स्क्वायर कैंसिल, -2 एंड +2 कैंसिल, यानी रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। यानी कि अब ये जो है ना मेरा डिविडेंड, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये मैंने कल भी बताया था, है ना। ये क्या है, डिविडेंड है, ये है डिवाइजर, ये है क्वोशिएंट और ये है रिमाइंडर। तो ये जो रिलेशन हम लोग जानते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, अब इसी में हम इसे क्या करेंगे, पुट करेंगे। ये हटा दे रही हूँ अब मैं, और फिर फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ ये रिलेशन में लिख देती हूँ, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है। तो डिविडेंड मेरा क्या है, 2x⁴ -3x³ -3x स्क्वायर प्लस 6x -2। इसको क्या लिख सकते हैं, डिवाइजर और इसके प्रोडक्ट के फॉर्म में, यानी x स्क्वायर -2 इंटू क्वोशिएंट क्या है, 2x² -3x +1 एंड रिमाइंडर तो 0 है। तो +0 करो -0 करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको मैंने हटा दिया। ओके, और ये कहाँ से आया, इसको हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं, ये कहाँ से आया, तो ये आपका आता है इस रिलेशन से। ओके, तो अब हम लोग इसे आगे सॉल्व कर रहे हैं, मुझे आगे के रूट्स फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगी, इसे फैक्टराइज करूँगी। x² -2 ये तो इसी तरह है, 2x² -3x + 1 को अब हमें फैक्टराइज करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड यूज करना है। तो अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिसका जो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो सम क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए -3 एंड प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट आना चाहिए 2 × 1। देखो ये x² के सामने क्या है 2 और लास्ट टर्म क्या है 1, 2 × 1 यानी 2। तो मैं किस में स्प्लिट करूँ, -3 को, -3 को मैं स्प्लिट कर देती हूँ -2 एंड -1। देखो -2 और -1 -3 होता है, और -2 और -1 का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो +2 आता है। तो मैं इसे स्प्लिट करती हूँ -2x और -x में। क्या करना है, केवल मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। ओके, तो ये हो जाएगा 2x² -2x -x + 1। ओके, तो x² -2। अब यहाँ पे आपको 4 टर्म्स दिख रहे हैं, तो ये दो के ग्रुप बना लेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 2x इन दोनों में से, तो यहाँ बच गया x -1। जो यहाँ कॉमन आया वही यहाँ पे भी कॉमन आएगा, तो यहाँ से मैं -1 बाहर ले लेती हूँ। देखो -1 × x -x -1 × -1 +1, आप उल्टा मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज़ आपको मिलनी चाहिए। अब क्या करोगे, इन दोनों में से भी क्या कॉमन आ जा रहा है, देखो यहाँ पे भी x -1 है, यहाँ पे भी x -1 है, ये तो मेरा एज इट इज जाएगा। यहाँ गया x -1 और यहाँ का 2x और ये -1, ये एक ब्रैकेट में आ गया। x² -2 को आप क्या लिख सकते हो, x² -2 कहाँ से आया था, इसको फैक्टराइज करोगे यानी x -√2 x + √2, ये यहाँ से आया था। ओके, तो अब ये हो गया x -√2 x + √2। ओके, इसी को हम इसमें कन्वर्ट किए थे, है ना, तो उसको हम लोग वापस उस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे आ गया x -1, यहाँ आ गया 2x -1। तो अब हमें इसे इसके जीरोस फाइंड करने हैं, सबको 0 के इक्वल ले लो। ओके, तो x -√2 को 0 के इक्वल ले लो, x + √2 को 0 के इक्वल ले लो, x -1 = 0, 2x -1 = 0। तो यहाँ पे इसके कितने जीरोस मिलेंगे, हमें यहाँ पे इसके 4 जीरोस मिलेंगे। ओके, क्योंकि मैक्सिमम पावर क्या है इस पॉलिनोमियल की 4, यानी इसके 4 जीरोस होंगे। एक हो गया √2, एक हो गया -√2 जो कि आपको ऑलरेडी गिवन था, और हमने और क्या निकाला, x = 1 and x = 1/2। ओके, सो दीज आर द 2 अदर जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल जो हमने अभी
सॉल्व करके फाइंड किया। ओके, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 2.3। सभी को तब तक के लिए बाय।